हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईसीआईसीआई बैंक पीओ प्रोग्राम में जो भी आपके इंटरव्यू के क्वेश्चंस हैं, ये बिल्कुल एक्सपीरियंस बेस्ड क्वेश्चन है जो भी कैंडिडेट क्वालिफाई किए हैं। और मेरे एक्सपीरियंस पे कि मैंने कैसे क्वालिफाई किया उसके बेस पे ये 100% सिलेक्शन गाइड है। VVI आपको ये वीडियो है, इस वीडियो को आप लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए क्योंकि आपके आने वाले सिलेक्शन में इस चैनल का बहुत बड़ा योगदान होने वाला है। तो सिर्फ आईसीआईसीआई ही नहीं, जितनी भी बैंकिंग प्रोग्राम अभी चल रही है सभी में जो कि आपको इंटरव्यू में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जो यूनिवर्सिटी में मणिपाल या एनआईटी यूनिवर्सिटी में जो बच्चे जाते हैं उनके एक्सपीरियंस के बेस पे ये क्वेश्चन तैयार किया गया है। और बिल्कुल परफेक्ट क्वेश्चन है जो कि आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं है, सिर्फ इन्हीं क्वेश्चन के इर्द गिर्द आपको ध्यान देना है तो आपका सिलेक्शन 100% कन्फर्म है। तो बिल्कुल ये 100% सिलेक्शन वाली जो है ये PDF है। और आपसे ये बात कहना चाहता हूँ कि जैसे बहुत लोगों को डाउट होता है, मैं तुरंत क्लियर नहीं कर पाता हूँ, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और वहाँ पे अपना डाउट लिखिए। वहाँ पे मेरे अलावा और भी बैंकिंग में जो जॉब कर रहे हैं वो भी इस ग्रुप में ज्वाइन है, तो आपको वो भी गाइड करेंगे और मैं भी आपको गाइड करूंगा। तो इससे आपको बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना आज का ये वीडियो। तो हमारा वीडियो है कि 100% सिलेक्शन गाइड में आईसीआईसीआई बैंक पीओ प्रोग्राम में क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस तरीके से आपको वो देखते हैं। तो सबसे पहला जो आपको किया जाता है वो आपका पर्सनालिटी चेक किया जाता है। जैसे ही आप इंटर करते हैं तो किस तरीके से एंट्री लेनी है, तो गेट क्लोज होता है। गेट क्लोज के बाद आपको ओपन करके मे आई कम इन सर या मैम जो भी आपको सीटिंग चेयर पे दिखे उनको इस तरीके से विश करके आपको इंटर करना है। आपको तुरंत जाके बैठ नहीं जाना है, कुछ देर इंतजार करना है चेयर के पास। फिर वो आपको बोल देंगे सीट डाउन तो आप बैठ जाइए, या बैठने के लिए बोलेंगे या हाथ बढ़ा देंगे तो आप सीधे बैठ जाइए। बैठने के बाद आपको क्या करना है कि आपके बॉडी पोस्चर जो है वो किस तरीके से रखना है, क्या करना है, कौन से आपको बैंकिंग के टर्म पूछे जाएंगे, HR का क्या क्वेश्चन होगा। क्योंकि जब आप इंटरव्यू देने जाते हैं आईसीआईसीआई किसी का भी, तो आपको वहाँ दो एक जो होते हैं बैंक या बैंक के मैनेजर होते हैं और एक HR होते हैं, यानी 2 पर्सन जो है आपको लगभग वहाँ पे मिलेंगे। एक या तो वो फिजिकल फॉर्म में होंगे, मतलब फिजिकली वहाँ पे अवेलेबल होंगे, और एक जो होंगे वो लैपटॉप वगैरह में ऑनलाइन आपको होंगे। जो HR होते हैं वो लैपटॉप वगैरह में आपको ऑनलाइन लेंगे। इस तरीके से आपको होता है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला जो टॉपिक है वो है कि कैंडिडेट का अपीयरेंस एंड ग्रूमिंग इवैल्यूएशन किस तरीके से किया जाता है। कैंडिडेट जब आता है तो उसका किस तरीके से फर्स्ट अपीयरेंस किया उसको मतलब देखते हैं एक इंटरव्यूअर, और ग्रूमिंग किस तरीके से उनका चेक करते हैं। तो सबसे पहले जब आप इंटरव्यू में जाइए तो आपको सबसे पहले तो वहाँ पे कुछ डायरेक्ट पूछा नहीं जाता है, आपका देखा जाता है कि आप किस तरीके से आप आए, किस तरीके से बैठे, क्या आपका ड्रेस का कोड है, किस तरीके से आपका ड्रेस साफ है या क्या है। सबसे पहले आपका फैक्टर क्या करता है कि व्हाट फैक्टर डज द पैनल ऑब्जर्व इन फर्स्ट 15 सेकेंड। पहले 15 सेकेंड में पैनल क्या ऑब्जर्व कर लेते हैं, वहीं से आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा ये निर्भर कर जाता है। तो सबसे पहले मेल एंड फीमेल दोनों के लिए मैं बता रहा हूँ, आपका ड्रेस कोड जो होना चाहिए वो बिल्कुल लाइट शर्ट होना चाहिए। लाइट शर्ट में या तो आप व्हाइट शर्ट प्रीफर कीजिए या लाइट ब्लू शर्ट प्रीफर कीजिए। इसके अलावा दूसरा कोई कलर का शर्ट मत पहनिए, क्योंकि वो जो है सो ज़्यादा कंट्रास्ट होने के कारण एक तरीके से इंटरव्यूअर को माइंड डाइवर्ट करता है। और ट्राउजर जो है आप डार्क पहनिए, ब्लू या ब्लैक। फीमेल के लिए फॉर्मल साड़ी या सूट पहन सकते हैं, या जो मेल के लिए है कि लाइट शर्ट एंड ट्राउजर वो आप फीमेल भी प्रीफर कर सकते हैं। फुटवेयर आपका कैसा होना चाहिए, बिल्कुल क्लीन, नीटली पॉलिश्ड ब्लैक या ब्राउन फॉर्मल लेदर शूज। ब्राउन तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन आप ब्लैक शूज को प्रीफर कीजिए। बिल्कुल ही पॉलिश्ड होना चाहिए, एकदम शाइनिंग की तरह। इस तरीके से आप उसको साइन वाइन करके कंप्लीट रखिए। सेकेंड थर्ड पॉइंट आपका आ जाता है कि बॉडी पोस्चर कैसा हो। आपको जब बैठने के लिए बोले उस समय से आप बिल्कुल स्ट्रेट अपने आप दोनों हाथ को सामने रख के बैठ सकते हैं। बिल्कुल काम इंटेंस रखिए। सिटिंग अपराइट विदाउट स्लाउचिंग, बिना झुके हुए आप अपने आप को सीधा करके बैठिए और आंख में आंख मिलाने की कोशिश कीजिए। ये नहीं कि मतलब इधर उधर ताकना शुरू कर दिए कि क्या है ऑफिस में, क्या रखा हुआ है, क्या चेंबर में, ये सब मत देखिए। ग्रीटिंग कीजिए। ग्रीटिंग किसको किसको करना है, तो एक तो जो आपको सामने बैठा है उसको गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग, जो भी आपका समय शेड्यूल है सबसे पहले इंटर करने के बैठने के बाद आपको वो विश कीजिए। और लैपटॉप में जो भी अवेलेबल हैं उनको भी ये चीज़ विश कीजिए। इससे आपका क्या होगा, इंप्रेशन बन जाएगा। आई कंटेक्ट क्या है, तो आई कंटेक्ट एनर्जेटिक, सॉफ्ट स्माइल एंड स्टडी आई कंटेक्ट बना के रखिए। ये तो हमारा बेसिक था जो आपको फर्स्ट 15 सेकंड में आपको वो चेक कर लेंगे, जो कि आपको इस तरीके से तैयार रहना है। थर्ड हमारा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आपको जाते के साथ ये क्वेश्चन कर दिया जाता है, टेल मी अबाउट योर सेल्फ एंड योर बैकग्राउंड। योर बैकग्राउंड वो नहीं बोलते हैं, इसमें आपको योर बैकग्राउंड मैंने क्यों
ऐड किया है क्योंकि आपको इसमें एक अपना योर बैकग्राउंड थोड़ा सा ऐड कर दीजिए। किस तरीके से ऐड कर दीजिए? सबसे पहले तो आप अपना नेम, फिर आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, हाईएस्ट डिग्री क्या है। आप अगर आपने बीबीए किया है, बीएससी किया है, बीए किया है तो वो बताइए, किस यूनिवर्सिटी से किया है वो बताइए। अगर आपने एमबीए किया है उसको डिटेल में बताइए, किस यूनिवर्सिटी से किया है वो बताइए। परसेंटेज वगैरह बताने की जरूरत नहीं कि मैंने फर्स्ट डिवीजन से पास किया, सेकंड डिवीजन से पास किया, इसको बताने की जरूरत नहीं है। एंड किस ईयर में पास किया है, ईयर ऑफ पासिंग जरूर मेंशन कर दीजिए। उसके बाद अपने आप कुछ कम्युनिकेशन स्किल पे बता दीजिए, जैसे आई हैव अ गुड कम्युनिकेशन स्किल, आई एम गुड इन प्रॉब्लम सॉल्विंग, आई एम एडेप्टेबल। इस तरीके से आप अपने आप को बीच में कुछ इस तरीके का लाइन ऐड करके अपने कुछ फैमिली बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा सा ऐड कर सकते हैं। एंड एक कैरियर गोल लास्ट में रखिए कि माई शॉर्ट टर्म गोल इज डैश, मतलब माई शॉर्ट टर्म गोल इज टू गेट अ जॉब इन अ बैंकिंग सेक्टर एंड माई लॉन्ग टर्म गोल इज टू अचीव अ लीडरशिप रोल इन द बैंकिंग सेक्टर। इस तरीके से आप अगर आपको अपने आप को रखते हैं तो इससे क्या होगा कि उनके नज़र में एक अलग सा इंप्रेशन बन जाएगा फर्स्ट क्वेश्चन पे ही। तो इस तरीके से टेल मी अबाउट योरसेल्फ हो गया। नेक्स्ट हमारा है आईसीआईसी बैंक ओवरव्यू एंड प्रोफाइल। अब आपका नेक्स्ट, जैसे ही आप ये अपनी सेल्फ इंट्रोडक्शन कंप्लीट करते हैं, अब वो आपको आ जाते हैं कि आप आईसीआईसीआई के बारे में जानते क्या हैं। तो ये आपसे पूछा जाएगा कि फुल फॉर्म ऑफ एंड हिस्ट्री ऑफ आईसीआईसीआई। तो इस तरीके से आपको बताना है कि वर्ल्ड गवर्नमेंट बैंक से इनेक्टिव हुआ, लेकिन आपको सिर्फ ये याद रखना है कि 1994 में आईसीआईसीआई स्टेब्लिश हुआ था। ये आपसे अगर पूछा जाए तो बता सकते हैं। टैग लाइन है, हम है ना ख्याल आपका। तो मैंने पहले ही आपको बता दिया है कि ये पीडीएफ जो है मैं आपको टेलीग्राम पे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट देने वाला हूँ। तो आप मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, मैं वहाँ पे आपको ये प्रोवाइड करा दूंगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन में बताना शुरू कर दूँ तो ये 1 घंटा से भी ऊपर का वीडियो हो जाएगा। तो आप इसको खुद भी रीड कर सकते हैं, जिससे आपको ओवरव्यू मिल जाएगा। तो इस तरीके से रहेगा। 4 क्वेश्चन क्या आपसे किया जा सकता है। व्हाई डू यू स्पेसिफिकली वांट टू ज्वाइन आईसीआईसीआई बैंक। अब आईसीआईसीआई बैंक या किसी और भी बैंक, एक्सिस है, एचडीएफसी है, इस सब में सेम क्वेश्चन होता है कि आप सिर्फ इसी बैंक को क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं। तो उसके बारे में कुछ की पॉइंट्स आप याद कर लीजिए। सबका सेम ही होता है की पॉइंट, ये नहीं कि एचडीएफसी का अलग है, एक्सिस का अलग है, सबका सेम है। सब वही काम कर रहे हैं जो प्राइवेट बैंक कर रहा है। हाँ ये है कि सबके ऐप वगैरह का अलग अलग नाम है, तो आप ये नहीं कि सबका सेम ऐप का नाम बता दीजिए। इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 4 किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे क्या किया जाएगा कि क्वेश्चन नंबर 5 में आपको कुछ बैंकिंग टर्म्स एंड आरबीआई की जो मॉनेटरी पॉलिसीज है उससे आपको क्वेश्चन किए जाएंगे, जैसे कि रेपो रेट क्या है, रिवर्स रेपो रेट क्या है, उसका पर्पस क्या है, करेंट रेपो रेट अभी कितना चल रहा है, रिवर्स रेपो रेट अभी कितना चल रहा है, रेपो रेट के बढ़ने से क्या होता है, रिवर्स रेपो रेट के बढ़ने से या घटने से क्या होता है। तो ये मैंने बिल्कुल स्पष्ट यहाँ पे लिख दिया है। आप ये पीडीएफ आप एक बार ले लीजिए, आपको बहुत बेनिफिट करेगा। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में दे रहा हूँ, तो आप मेरे टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। और आपसे एक रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चैनल को जब आप सब्सक्राइब कीजिएगा तो इससे मेरा भी मनोबल बढ़ेगा, और भी आने वाले समय में आपको एक से एक बढ़ के मैं वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा, जिससे आपको जॉब लेना बिल्कुल आसान हो जाएगा। नेक्स्ट आपका बैंकिंग टर्म पूछ सकते हैं, व्हाट इज सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो एंड स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। ये भी बिल्कुल ईजी है, मैंने की पॉइंट की तरह एकदम हल्का हल्का करके इसमें एक्सप्लेन कर दिया है पीडीएफ में। तो इस तरीके से आप इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट बैंकिंग टर्म आपसे पूछ देंगे कि व्हाई इज इन्फ्लेशन एंड मॉनेटरी पॉलिसी, व्हाट इज इन्फ्लेशन एंड मॉनेटरी पॉलिसी। इन्फ्लेशन क्या है और मॉनेटरी पॉलिसी क्या है। तो इन्फ्लेशन द रेट ऑफ प्राइस राइज ओवर टाइम रिड्यूसिंग मनी परचेजिंग पावर। तो मतलब जो भी प्राइस इंक्रीज होता है ओवर द टाइम उसको इन्फ्लेशन कहते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी क्या है, तो आरबीआई के जो मॉनेटरी पॉलिसी में रेपो रेट, सीआरआर, इनवर्स रेपो रेट, मतलब रिवर्स रेपो रेट, ये सब क्या होता है, क्यों होता है, तो ये इकोनॉमिक ग्रोथ और इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, आईसीआईसीआई इंटरव्यू प्रिपरेशन में कोर अकाउंट एंड पेमेंट सिस्टम के बारे में भी आपसे कुछ क्वेश्चन कर सकते हैं, या किसी भी बैंकिंग में। व्हाट इज कासा, व्हाट इज कासा रेशियो, व्हाट इज वाइटल। ये तो वाइटल वगैरह वाई का कम इस्तेमाल करते हैं वो लोग, सिर्फ वाट का क्वेश्चन ज्यादा करते हैं कि व्हाट इज कासा। तो करेंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट रेशियो क्या होता है, इसको याद कर लीजिएगा। हो सकता है कि सिर्फ आपसे कासा ही पूछ ले कि सीए से क्या होता है, कासा क्या होता है। नेक्स्ट आपका बैंकिंग टर्म पूछ सकते हैं, एनपीए, केवाईसी, पेमेंट मोड में एनईएफटी, आरटीजीएस, आईएमपीएस क्या होते हैं। मैंने सबको एक्सप्लेन कर दिया है। इतने क्वेश्चन को आपको बिल्कुल तैयार होकर जाना ही जाना है, इससे आपका सिलेक्शन 100% कन्फर्म होगा ही होगा, इससे आपको कोई रोक नहीं सकता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन जो होगा वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि आपके रोल एंड आपको जो प्रोफाइल दिया जाएगा उससे किया जाएगा। और इसको अगर आप क्लियरली एक्सप्लेन कर देते हैं तो इससे उनके दिमाग में सेट हो जाएगा कि हाँ ये रोल समझ रहा है, क्या करना है ये भी समझ रहा है। तो आपका जो रोल मिलता है किसी भी प्राइवेट बैंक में, आपका रोल होता है रिलेशनशिप मैनेजर, और प्रोफाइल किस में दिया जाता है, तो सेल्स रोल में आपका प्रोफाइल दिया जाता है।
तो आपसे पूछ सकते हैं व्हाट इज द रोल ऑफ रिलेशनशिप मैनेजर। तो आपको क्या याद रखना है, द रोल ऑफ रिलेशनशिप मैनेजर इज टू डू सेल्स, एक्वायर न्यू कस्टमर टू द बैंक एंड मैनेज एग्जिस्टिंग कस्टमर प्रोवाइडिंग देम गुड सर्विसेज। इस तरीके से आपको कुछ याद रखना है और आपको रूल के बारे में नहीं पूछेंगे। तो इस तरीके से कस्टमर एक्वाजिशन, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, क्रॉस सेलिंग एंड ब्रांच टारगेट, इस सब बात को आपको याद रखना है। और सेल्स रोल आपको क्यों प्रीफर कर रहे हैं ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि व्हाई डू यू प्रीफर सेल्स रोल। तो आपको इसका क्वेश्चन का आंसर तैयार कर लेना है कि आपने सेल्स रोल को क्यों प्रीफर किया है। जैसे आप तैयार क्या कर सकते हैं कि सेल्स रोल में ग्रोथ ज़्यादा है, अर्निंग पोटेंशियल ज़्यादा है और मैं सेल्स में कंफर्टेबल हूँ, मैं लोगों से मिलकर बात करना चाहता हूँ। तो इस तरीके से आप तैयार कर सकते हैं। मैक्सिमम क्वेश्चन इंग्लिश हिंदी मिक्स होता है, तो थोड़ा सा आप इंग्लिश भी देख लेंगे क्योंकि याद करने के बाद आपको वहाँ पे बताना ईजी हो जाता है। तो थोड़ा सा आपको इंग्लिश पे भी ध्यान देना पड़ेगा। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड सेल्स इन अ बैंक। सेल्स क्या होता है? सेल्स इज द प्रोसेस ऑफ पिचिंग राइट प्रोडक्ट टू द राइट कस्टमर एंड रीचिंग अ विन-विन सिचुएशन दैट बेनिफिट बोथ द कस्टमर एंड द बैंक। मतलब सेल्स एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम किसी भी राइट प्रोडक्ट को कस्टमर के सामने पिच करते हैं जिसके कारण बैंक को भी बेनिफिट होता है एंड कस्टमर को भी बेनिफिट होता है। इसको हम सेल्स कहते हैं। इस तरीके से आपको तैयार करना है क्वेश्चन को। मैंने आपको बता भी दिया और एकदम भी मतलब ये वीवीआईपी आपका ये क्वेश्चन हो जाता है क्योंकि सेल्स का जॉब है तो सेल्स के बारे में पूछेंगे ही पूछेंगे। एंड नेक्स्ट आपको क्वेश्चन एचआर राउंड का जो फाइनल क्वेश्चन होता है, अगर आप इसमें आप अच्छा कर दिए तो आपका बिल्कुल सिलेक्शन पक्का है। जिसमें से आप क्वेश्चन किया जाता है व्हाई शुड बी हायर यू। ये तो रोल के बारे में नहीं पूछेंगे, सीधे सिर्फ पूछेंगे व्हाई शुड बी हायर यू। तो आपको याद रखना है कुछ इस तरीके से तैयार कर लेना है कि यू शुड हायर मी बिकॉज आई एम डेडिकेटेड, डिसिप्लिन एंड ईगर टू लर्न, आई हैव अ राइट एटीट्यूड टू वर्क इन अ टीम एंड टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। इस तरीके से आपको कुछ अपना आंसर बना लेना है। अगर आप चाहते हो 1-to-1 गाइड के लिए तो आप मेरे चैनल टेलीग्राम पे मैसेज कीजिए, आपको 1-to-1 भी गाइड मैं कर सकता हूँ। उसके लिए कुछ आपको पेमेंट भी जो है आपको पे करना पड़ सकता है। तो इस तरीके से आपको 1-to-1 गाइड बिल्कुल इंटरव्यू के लिए आपको सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मतलब लाइव आपको इंटरव्यू की प्रिपरेशन मैं करवा दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आर यू कंफर्टेबल विद सेल्स टारगेट एंड वर्क प्रोसेस। वेरी इंपॉर्टेंट, एचआर आपसे ये क्वेश्चन पूछेंगे ही पूछेंगे, चाहे आप किसी भी तरीके से जाइए, अगर आपका सिलेक्शन हो या ना हो, इस तरीके से आपको पूछ लेंगे। तो आपको बिल्कुल बोलना है कि हाँ मैं कंफर्टेबल हूँ सेल्स टारगेट में। तो पूछेंगे क्यों कंफर्टेबल है सेल्स में, तो आपको बता देना है कि सेल्स से अर्निंग अच्छा है, मेरा बोलने का कम्युनिकेशन स्किल्स में ग्रोथ होगा जिसके कारण मेरे फ्यूचर में ग्रोथ होगा और मैं बैंक को इस माध्यम से हेल्प भी कर सकता हूँ ग्रोथ में। तो आप क्वेश्चन आंसर वो बिल्कुल पर्सन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा रिलोकेशन एंड फैमिली फाइनल चेकलिस्ट। रिलोकेशन, फैमिली एंड फाइनल चेकलिस्ट, इसमें आपको रिलोकेशन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि आर यू रेडी टू रिलोकेट एनीवेयर इन इंडिया, क्योंकि ये पैन इंडिया जॉब, तो आपको पैन इंडिया जाने के लिए बिल्कुल तैयार रखना है। इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन होंगे, मैंने आपको बता दिया है। अब मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहूँगा क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 में है आपके फैमिली बैकग्राउंड से वो क्वेश्चन कर सकते हैं कि आपके फैमिली में कितने मेंबर है, कौन क्या करता है, पापा क्या करते हैं, मम्मी क्या करती है। इस तरीके से आपको क्वेश्चन हो सकता है, ब्रदर क्या करते हैं, किस तरीके से आपका बैकग्राउंड है, क्या आप इस जॉब के लिए करने के बाद कहीं छोड़ तो नहीं देंगे। इस तरीके से आपको कुछ माइंड मेकअप करके जाना है कि मतलब लेके रहना है सिलेक्शन, तो आपका सिलेक्शन 100% कन्फर्म है यहाँ पे। तो गोल्डन चेकलिस्ट में आपका फाइनल टिप क्या है जिसका सिलेक्शन कन्फर्म हो जाए, मेंटेन हाई एनर्जी, प्लेजेंट पोस्चर एंड कॉन्फिडेंट स्पीच थ्रू आउट। मतलब आपको ये नहीं कि हकला हकला के बोलना है कि करना है बीच बीच में, ऐसा नहीं, एक तरीके से फ्लो में बोलना है कि जैसे आप उसको लगे कि नहीं इनको नॉलेज है सब्जेक्ट के बारे में, जो इंटरव्यू चल रहा है उसके बारे में इसको पूरा नॉलेज है। आपको जानकारी हो ना हो, अगर आप फ्लो में बताते हैं तो आपका 100% सिलेक्शन होता है। वहाँ पे सिर्फ कॉन्फिडेंस चेक किया जाता है कि आपका नॉलेज चेक नहीं किया जाता है। 90% आपका कॉन्फिडेंस एंड 10% आपका नॉलेज आपका सिलेक्शन को 100% कर देता है इस जगह पे। तो इस बात को आपको याद रखना है। ऑलवेज एक्सप्रेस एन इंथुसियास्टिक स्टांस टुवर्ड्स सेल्स एंड कस्टमर इंस्ट्रक्शन। सेल्स के प्रति आपको ये सोचना है कि सेल्स ही है जो मैं अचीव कर सकता हूँ, इस तरीके से माइंड मेकअप करना है। एंड कुछ बैंकिंग टर्म है उसको आप क्लियर कर लीजिएगा। एंड नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, आईसीआईसीआई का फुल फॉर्म आप याद कर लीजिएगा, इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एंड एस्टेब्लिश्ड इन 1994। ये आपको बिल्कुल याद कर लेना है। नेक्स्ट है हमारा, तो ये हमारा था जो कि आज के लिए बस इतना ही है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, इससे मुझे भी मोटिवेशन मिलेगी एंड आपको भी हेल्प मिलेगा, क्योंकि 98% कैंडिडेट जो है वो वीडियो को देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब ही नहीं करते हैं। तो मेरा ग्रोथ नहीं हो पा रहा है, इसके कारण मैं शो भी नहीं कर पा रहा हूँ। मैंने मेहनत से ये PDF बनाया, फाइल बनाया, क्वेश्चंस को एक साथ
गैदरिंग किया। तो इस तरीके से मैंने मेहनत किया है, तो आप भी मेरे को सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।